जय हिंद एवरीवन। यदि आपका बच्चा भी 10 से 12 साल के बीच में है और आप आपके बच्चे को सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि आप इस टाइप की ही वीडियो रेगुलर चाहते हैं तो हमारे साथ रेगुलर बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए आपके लिए रेगुलर कंटेंट, रेगुलर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आता रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सैनिक स्कूल एग्जाम पैटर्न फॉर 2026। 2026 के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या हमारा एग्जाम्स के अनुसार पैटर्न रहेगा और सिलेबस रहेगा। तो हमारा आज का सिलेबस वर्किंग है सैनिक स्कूल फॉर 6th क्लास। जो बच्चा 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी। ड्यूरेशन ऑफ द, जो इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 150 मिनट रहता है, मतलब आपके पास समय होता है 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में आप बच्चे को 125 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 2.5 आवर्स आपका टाइम होता है। तो लगभग जो टाइमिंग होता है 2 PM to 4:30 के बीच में आपका टाइमिंग आता है हर बार। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये पेपर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन OMR बेस्ड होता है। कैसा होता है? OMR बेस्ड हमारा एग्जाम होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बच्चे को हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जो हमारा सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का पेपर है, कितने क्वेश्चंस आएंगे। हमारा जो कंप्लीट पेपर है उसमें टोटल 125 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब 300 मार्क्स में 125 क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमारे पास मैथमेटिक्स, इंटेलिजेंस, यहां पे हम बोलेंगे लैंग्वेज और हमारी जनरल नॉलेज, हमारे 4 सब्जेक्ट रहते हैं। सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स, मतलब 150 मार्क्स, मतलब आपका 300 में से 150 मार्क्स का तो ओनली फॉर मैथमेटिक्स। यदि सैनिक स्कूल में जिस बच्चे का सिलेक्शन चाहिए तो उसका मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट बहुत मजबूत होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेलिजेंस रीजनिंग की। 25 क्वेश्चन रहेंगे, ईच ऑन 2 मार्क्स, मतलब आपका 50 मार्क्स का रहेगा, मतलब 200 मार्क्स में मैथ और रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी मैथ के ऊपर ही डिपेंड है। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज बच्चा हिंदी ले, इंग्लिश ले, सो 25 क्वेश्चन रहेंगे, ईच ऑन 2 मार्क्स, 50 मार्क्स में आपकी लैंग्वेज रहेगी। जनरल नॉलेज GS 25 क्वेश्चन रहेंगे, ईच ऑन 2 मार्क्स, 50, मतलब 125 क्वेश्चन ऑन 300 मार्क्स। ये हमारा टॉपिक्स कंटेंट रहेंगे। फिर हम इसमें देखेंगे क्या क्या हमारा मैथ में कौन से टॉपिक हमें करने चाहिए, ठीक है। फिर हर टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ये लगभग हम बात करें हमारे लोकल्स में हरियाणा, पंजाब, नियर अबाउट्स के जो स्टेट्स हैं जहां पे इंग्लिश और हिंदी को प्रेफरेंस दी जाती है, बाई लैंग्वेज ही पेपर आता है। आपका लैंग्वेज, आप जो लैंग्वेज चॉइस करते हैं वो तो आपका रहेगा लैंग्वेज में, अदर बाई लैंग्वेज आपका पेपर रहता है। आप अटेम्प्ट करना चाहिए इंग्लिश में मद्रासी, हिंदी, उड़ीसा, असमी, पंजाबी, बंगाली, ठीक है, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नडम, ठीक है, और उर्दू और मलयालम, मतलब आप बहुत ये सभी जो भी आप लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में आपका पेपर दे सकते हैं। ये लैंग्वेज में पेपर आता है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी ऑफ द अपीयरिंग इन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ये डिपेंड करता है एज के ऊपर। यदि आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में है, चाहे वो 4th क्लास हो, चाहे 5th हो, चाहे 6th हो, मतलब बच्चे का एडमिशन 6th क्लास में ही होगा, क्लास डिपेंड नहीं करती, हर बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 10 से 12 साल के बीच में हो। इसमें एडमिशन फॉर 6th क्लास के लिए एडमिशन होता है। एडमिशन कैंडिडेट विल बी बिटवीन 10 to 12 ईयर, 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए, ठीक है। एडमिशन फॉर एज सेम क्राइटेरिया बॉयज के लिए भी सेम है और गर्ल्स के लिए भी सेम है। कैंडिडेट विल बी आर इन एडवाइज टू चेक द एलिजिबिलिटी ऑफ द सीट ऑफ फ्रॉम गर्ल्स की जहां सीट्स होती हैं वहां के लिए अप्लाई हो जाता है। उसके बावजूद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे। सिलेबस ऑफ द मैथमेटिक्स, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक पॉइंट बताया है कि टॉपिक बताया है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा। आप सैनिक स्कूल्स के लिए आप रेगुलर चाह रहे हैं, मिलिट्री स्कूल के लिए रेगुलर चाह रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम बैक टू बैक आपके लिए इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप की वीडियो लाते रहेंगे। हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में सबसे पहले नेचुरल नंबर से क्वेश्चन आता है, एलसीएम, यूनिटरी मेथड, फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शंस, प्रॉफिट लॉस, सिंपल सिम्प्लिफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, एरिया पैरामीटर, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन एंड एंगल, टेम्परेचर, कन्वर्जन ऑफ द यूनिट, रोमन नंबर्स, टाइप ऑफ द एंगल्स, सर्कल्स, मतलब ये हमारा ज्योमेट्री का पार्ट हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, प्लेन, डेसिमल नंबर्स, सीड्स एंड टाइम, स्पीड एंड टाइम,
ऑपरेशंस ऑफ द नंबर्स, कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, लाइन एंड एंगल का ही पार्ट हो गया, अरेंज द फ्रैक्शंस। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन जो पार्ट हैं, ये हमारे 25 क्या टॉपिक हैं, इन टॉपिकों में से ही क्वेश्चन रह जाता है, इससे बाहर एक भी कोई पार्ट हमारा इंटेलिजेंस का जो पार्ट रहेगा उसमें हमारे 25 क्वेश्चन रहते हैं। 25 क्वेश्चन है, ईच ऑन 2 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स की हमारी रीजनिंग रहेगी। तो उसमें द क्वेश्चंस ऑन इंटेलिजेंस विल बी बेस्ड ऑन एनालॉजिकल, मैथमेटिक एंड वर्बल्स। इसमें हमारा पैटर्न रहता है, मैथमेटिक्स पार्ट्स हो गया, क्लासिफिकेशन रहती है, विजुअल रहता है, लॉजिकल एंड रीजनिंग पार्ट्स, मतलब आपकी वर्बल्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के ऊपर बेस से ही रीजनिंग ज्यादातर रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो इंग्लिश का पार्ट रहेगा, कंप्रिहेंसिव पैसेज रहता है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वोकैबुलरी, वर्ब एंड टाइप्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, क्वेश्चन टैग, टाइप ऑफ द सेंटेंस, टेंस एंड फॉर्म्स, काइंड्स ऑफ द नाउन, काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग्स, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स इन सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, एंटोनियम, सिनोनियम, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन। उसके बावजूद बात रहेगी इंग्लिश की इडियम एंड फ्रेजेस, कलेक्टिव नाउन, नंबर, जेंडर, एडवर्ब, रिम्स, वर्ड्स एंड सिंगुलर एंड प्लूरल्स का पार्ट रहेगा। ये पार्ट हमारा इंग्लिश का था। उसके बाद हम बात करते हैं जीएस, जनरल स्टडीज। जनरल स्टडी का बहुत ही अच्छा सिलेबस होता है। मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा, यदि आपको जहां से लगे इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट रहेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ द साइंटिफिक डिवाइस यूज्ड इन डेली लाइफ, आइकन्स एंड सिंबल्स ऑफ द इंडिया। उसके बाद जो हमारा मेजर लेजेंड्स ऑफ द इंडिया, जो हमारे धर्म से उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, उसकी बुक्स हैं, उसके ऑथर्स हैं, सारा। आर्ट एंड कल्चर ऑफ द म्यूजिकल, फोक डांस, जो हमारे स्टेट वाइज डांस जो फोक्स हैं उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। उसके बाद डिफेंस के ऊपर, डिफेंस के इक्विपमेंट्स क्या क्या है, रैंकिंग क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन रहता है। स्पोर्ट्स एंड गेम, वर्ल्ड का भी रहेगा और इंडिया का भी रहेगा। सुपर साइंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स का रहेगा। रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस की रहेगी। टेस्ट एंड रिजल्ट ऑफ द बेसिक कंसेप्ट रहेगा। कुकिंग एंड प्रेजेंटिव टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। जनरेशंस एंड सीड्स के ऊपर रहेगा। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक सिस्टम के ऊपर रहेगा। एक्सपेरिमेंट विद वाटर ऑन एवरीडे लाइफ रहेगा। वाटर पोल्यूशन एंड माइक्रोबायोलॉजिकल डिजीज के ऊपर रहेगा। कंसेप्ट ऑफ द माउंटेन टेरेन्स एंड लाइफस्टाइल के ऊपर रहेगा। हिस्टोरिकल माउंटेन्स के ऊपर रहेगा। शेप ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशन के ऊपर रहेगा। नॉन रिन्यूएबल्स एनर्जी के ऊपर रहेगा। फूड कल्चर हैबिट्स के ऊपर डिपेंड्स रहेगा। ठीक है। नेम ऑफ द यंग वंस डिफरेंट एनिमल्स के ऊपर रहेगा। फंक्शंस ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दिस। सेम हम यहां से भी इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप वर्किंग करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमारा क्वेश्चन रहता है। इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर के ऊपर रहता है, इसके नेम क्या है, फिर सेम प्रोसीजर फिर आगे यहाँ पे उसके ऊपर अवार्ड्स के ऊपर रहेगा। ठीक है। नेचुरल क्लाइमेट्स के ऊपर, फूड और अर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। इवेपोरेशन के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा। लाइफ ऑफ द फार्मिंग और फार्मिंग टेक्निक क्या क्या है, एंड ट्रिबल्स कम्युनिकेशंस एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शंस के ऊपर रहेगा। तो ये हमारा सिलेबस था आज का 6th क्लास के लिए। ये टॉपिक्स हैं, मैंने सिर्फ आपको टॉपिक बताए हैं कि हमारे मैथमेटिक्स से क्या रहेगा, इंग्लिश से क्या रहेगा, रीजनिंग से क्या रहेगा और जीएस पार्ट से क्या रहेगा। अब हम आपको साथ ही साथ हम वीडियो कंटेंट देना स्टार्ट करेंगे कि प्रत्येक चैप्टर से हमारा टारगेट रहेगा 2020 वो क्वेश्चन जो लास्ट टाइम ईयर्स में जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, वो क्वेश्चंस का हमें वीडियो रेगुलर इसी टाइप का यदि आप कंटेंट रेगुलर चाहते हैं तो हमें इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट डालिए कि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए रेगुलर अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।